अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेफेक शाहिद। मैं आपका टीचर शाहिद ग्राफिक्स। कोरल ड्रा बिगिनर सीरीज़ की जो क्लास है वो हमारी 4th है। तो इसमें आज मैंने आपको शेप टूल के अंदर ही कुछ ऑप्शन हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे, वो आज मैं आपको थोड़ी सी वजाहत से समझाऊंगा कि उनका क्या क्या काम होता है। एक तो हमारे पास स्मूथ टूल है, दूसरे नंबर पे स्मेयर टूल है, तीसरे नंबर पे एक ट्रिबल टूल है, उसके बाद हमारे पास है अट्रैक्ट एंड रेपल टूल, समझ टूल, और आखिर में जो है वो रफन टूल है। तो इनका एक एक अलग स्टेप रखा हुआ है। तो चले मैं आपको बताता हूँ किस तरह करने हैं। वेलकम बैक। देखिए, जैसे हम अपनी स्क्रीन पर आते हैं तो मेरे पास ये एक शेप टूल है, उसी के अंदर ही कुछ हमारे पास ऑप्शन है। जैसे हमने पिछली क्लास में शेप टूल की वजाहत से समझा था कि उसका क्या क्या काम है, उसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है जो हमें पता नहीं होता, तो हम उनको किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये एक स्मूथ टूल है जो मैं आपको थोड़ा सा वजाहत से इसका एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। ये जो नोड्स होते हैं हमारे, उनको, जो नोड्स के कर्नर होते हैं उनको ये स्मूथ करता है स्पीड के साथ, और ये प्रॉपर्टी में ही आपको भी पता चलेगा। इसका एक प्रैक्टिकली यहाँ से मैं एक शेप लेता हूँ। देखिए, मैं पॉलीगन शेप लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पॉलीगन शेप लिया और थोड़ा सा मैं इसका जूम कर लेता हूँ, और शेप टूल की मदद से थोड़ी सी मैं इसकी हेल्प लूँगा कि इसके जो कॉर्नर हैं रेडियस वाले, वो थोड़े मैं स्टार नुमा बना लेता हूँ। ये जो हमारे नोड्स हैं इनको ये चेंज करने की, शेप को करने का काम करते हैं। तो देखें, यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो उसी शेप टूल के अंदर ही हमारे पास स्मूथ टूल का ऑप्शन है। ये क्या करता है, स्मूथ पे जैसे आप आएंगे, आपके पास जो निब का साइज है, इसको जो राउंड शेप आ रही है इसी स्क्रॉल के ऊपर ही जो शेप आ रही है, ये आपके पेन की निब का साइज है, यानी कि ये बहुत बड़ा साइज है। ये इंक्रीज हम इसको कहाँ से करेंगे, इसको छोटा साइज कहाँ से करेंगे, वो ये है कि इस टॉप पर हम आएंगे, इस प्रॉपर्टी बार पर आएंगे, जो हम स्मूथ टूल जब सिलेक्ट कर लेंगे तो उस टाइम जो निब का साइज है ये आपका 1 पॉइंट रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको 0.2 रख लें तो ये मज़ीद छोटा हो जाएगा। देखें, दोबारा से क्लिक किया, ये छोटा हो गया। अब इसका काम क्या है, जैसे आपने साइज यहाँ से एडजस्ट किया, उसी के साथ ही उसी के बगल में उसी के आपको एक रेट मिल जाएगा। रेट क्या करता है, ये है आपके जो पेन की स्पीड है वो है। इस स्पीड पर फर्ज करें मैं यहाँ पे 10 रख लेता हूँ, इसका काम भी बताऊंगा कि इसका क्या काम है। उसी के साथ ही हमारे पास एक पेन प्रेशर्स है। ये वैकन टैबलेट जो होते हैं हमारे पास, या डिजिटल टैबलेट्स होते हैं, उन पर ये इस्तेमाल होता है। वहाँ पे आप जब इस पेन की नोक को रखते हैं तो वहाँ पे आपको प्रेशर कितना चाहिए वो आपसे डिमांड कर रहा होता है कि ज़्यादा चाहिए, थोड़ा चाहिए। ये उनके लिए पेन जो है, ये आपके डिजिटल पेन और टैबलेट टू कंट्रोल द इफेक्ट एंड यू ड्रा, ये आपका जो ड्रा कर रहे हैं वो कितनी स्पीड के साथ आपको करना है। तो ये उसके लिए काम होता है, इसका काम यहाँ पे नहीं है। तो ये टच के लिए है, यानी टैबलेट वगैरह या डिजिटल टैबलेट हो गया। तो इन दो ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये मज़ेदार सी बात है, जो आपने निब का साइज रखा है, जितना यहाँ पे निब का साइज छोटा होगा तो उसी का कर्व भी छोटा बनेगा। निब का साइज बड़ा होगा तो उसका कर्व भी बड़ा होगा। ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको क्या बताता है कि जितनी इसकी स्पीड मतलब कम होगी तो ये स्लोली उसको स्मूथ करेगा, जितनी स्पीड इसकी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा स्पीड के साथ उसको मूव करेगा। तो चले देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेन को रखूँगा, देखें इस ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से स्मूथ टूल पे आया और यहाँ पे आके मैंने इसको रखा। अब ज़रा गौर करें, आपको बिल्कुल स्लो मूव करके दिखा रहा है। देखें, मैं थोड़ा सा इस नोक को जूम करता हूँ, इसको ज़रा वजाह से देखें। ये देखें, बिल्कुल स्मूथली छोटा नोक बना रहा है, क्योंकि मैंने बुश की निब का जो साइज़ है वो बिल्कुल पेन की साइज़ जो होती है
वो छोटी रखी है, इसलिए वो नोक को छोटा बना रहा है। तो इसी तरह हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे इसका साइज जो मैं वो 100 कर लेता हूँ। 100 पे क्या करेगा कि जैसे मैं यहाँ के बुर्श को रखूंगा, देखिए स्पीड के साथ, ठीक हो गया, किस स्पीड के साथ अपने पेन की या नोक है जो शेप है उसको बढ़ा रहा है। अगर इस शेप पे अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं कुछ रेक्टेंगल पे आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे स्मूथ टूल लेंगे तो यहाँ पे आएंगे, पेन का साइज है, मैं थोड़ा सा निब का जो साइज है वो 1 पे रख लेता हूँ और मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। देखिए जरा, देखिए स्पीड के साथ, क्योंकि उसने स्पीड के साथ ड्रा किया, मैंने रखा हुआ है 100 पे है। अगर मैं इसको 20 रख लेता हूँ तो फिर क्या करेगा, देखिए थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन इसकी जो पलक नोक है वो थोड़ी बड़ी बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने निब का साइज जो है वो 1 रखा हुआ है इसलिए। तो ये आपका कंफर्म हो गया कि ये जो नोक्स है, अच्छा ये मैंने पेन का साइज बड़ा रखा हुआ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन का साइज 0.5 पे रखता हूँ, 4 पे रखता हूँ। तो देखें ये क्या करता है, ये यहाँ पे देखें कुछ ज़्यादा बड़ा वो, सॉरी यहाँ पे पिन का साइज ही मैंने बड़ा रख दिया, मैं 0.4 पे रखना चाह रहा था। 0.4 से मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखें 0.4 से क्या करता है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्मूथ टूल लिया। अब देखें जूम करेंगे तो कुछ इस तरह से स्लो, ठीक है, बिल्कुल स्लो चल रहा है। अब इसने अब कंफर्म ये हुआ कि हम निब का साइज जितना छोटा रखेंगे तो हमारा जो पलक नोक है वो बिल्कुल छोटा बनेगा। हम निब का साइज बड़ा रखेंगे तो हमारी नोक जो कॉर्नर का रेडियस है वो ज़्यादा बड़ा होगा। अगर हम इसकी स्पीड 10 या इसके राउंड अबाउट रखेंगे तो वो स्लो उसको मूव करेगा। अगर हम 100+ पे चले जाएंगे तो फिर इसकी स्पीड कॉर्नर रेडियस की हैवी तरीके से जल्दी से बनाएगा, जो आपको समझ भी नहीं आएगा। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो फिर तो आप फास्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ को, अदरवाइज आप नाड़ी है या आपको नहीं पता तो फिर आपको स्लो रखेंगे ताकि आपको इसकी जजमेंट का पता हो कि कहाँ पे फिट आप। तो एक चीज़ ये कन्फर्म हो, ये आपको उम्मीद है समझ आ गया। उसी के साथ हमारे पास है स्मीयर टूल। ये क्या काम करता है, स्मीयर टूल का हमारे पास ये काम है कि मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ, अंडानुमा या एलिप्स। यहाँ पे मैंने इसको रेड कलर दिया और इसकी मैंने कॉपी ड्रा की, इसको ग्रीन कलर दिया, इसके अंदर एक और कॉपी दी और उसको मैंने येलो कलर कर दिया। अब ये क्या करता है कि ये जो हमारे वेक्टर शेप के जो ये लाइंस हैं इनको दूर तक खींच के ले जाता है, मतलब साथ जोड़ के ले जाता है। तो ये कैसे करेगा, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे स्मीयर टूल पे आया तो सेंटर में मैंने क्लिक किया और इसको ड्रा किया। देखें क्या किया उसने, हमें कुछ इस तरह की शेप बनाने को मिल गई। अंडू करता हूँ मैं दोबारा से, मैं थोड़ा सा पिन का साइज जो है वो 1 पे रखता हूँ और इसकी स्पीड तकरीबन 100 तक ठीक है। अच्छा दूसरे ऑप्शन पे नहीं, मैं पहले ऑप्शन पे रख रहा हूँ। इसी के साथ ही आपको 2 ऑप्शन ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसी के साथ हमारे पास एक स्मूथ स्मीयर टूल है और एक पॉइंटी स्मीयर टूल है। स्मूथ जो क्या करता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जस्ट, फिर आप इसको ड्रा करेंगे। देखें सॉरी, आप अंडू करके इसको ऑल सेलेक्ट करके फिर अपना टूल ले, यहाँ पे देखें ये दूर दूर तक उस कलर को खींच के लेके जा रहा है। ठीक हो गया। ये आप अपनी शक्ल को या लोगो वगैरह कोई भी मर्जी से आप अपना कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। मैं अंडू करता हूँ, दोबारा वापस आता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको आपको कुछ अलग से समझाता हूँ। वो क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे आया इस स्मीयर टूल पे, उसके ऊपर ही आपको वो पॉइंट मिल गया। मैं इस पर ब्लू कलर डाल देता हूँ। इसका क्या काम था, स्मूथ स्मीयर टूल, यहाँ जैसे मैं आता हूँ इस लाइन पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये अंदर की तरफ दूर तक कलर लेके चला गया। स्मीयर टूल अंदर की तरफ कलर को मोड़ रहा है, यहाँ से देखिए, ये देखिए
यहाँ देखिए, अंडू भी साथ साथ कर रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। मतलब ये कलर को कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है। देखिए, गौर से देखें, यहाँ से आया और यहाँ से इसने मूवमेंट उसको बना के दे दी। अंडू किया। अगले ऑप्शन पॉइंटी टूल पे हम अगर आते हैं, पॉइंटी स्मीयर टूल पे आते हैं, तो ये क्या करेगा, ये एक पॉइंट छोड़ेगा। देखिए, इसका क्या काम था, स्मूथ स्मेयर का, कि ये शेप को कुछ गोल करके बना रहा है। देखिए, यहां से गोल बना रहा है। और ये वाला टूल क्या बना रहा है, पॉइंटी स्मेयर टूल, ये एक डार्ट छोड़ रहा है, यहाँ पे एक डार्ट छोड़ रहा है, एक नोकदार चीज बना रहा है। ये वाला जो हमारा पॉइंटी यानी पॉइंट नुमा समझ लें, इसको पॉइंट देके एक शेप को बना रहा है। तो ये तकरीबन कन्फर्म हो गया। अब यहीं पे आप चाहें तो इसको शेप को बाहर भी लेके जा सकते हैं, यहाँ से भी, बाहर से भी। अंदर से स्टार्ट करेंगे तो बाहर की तरफ आएगी। अच्छा, ये मैं नहीं बताना चाह रहा, पेन प्रेशर है जो अभी थोड़ी देर के लिए वजाहत किया है। इसी के साथ ही हम आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। मैं एक यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ। हमारे पास कौन सा टूल आगे, टिवरल। टिवरल का क्या काम है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक शेप ड्रा किया। ठीक हो गया। जैसे मैंने शेप ड्रा किया और टिवल टूल पे आया, टिवल टूल पे कुछ मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ पे यूँ समझें कि मैं लाइट ब्लू दे देता हूँ। टिवल टूल का क्या काम है, टिवल टूल पे आएंगे, आपको ऊपर कुछ उसकी वही पेन की निब जो है वो मिल जाती है, उसका प्रेशर यानी कि उसकी स्पीड मिल जाती है, और दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन पे मिसाल के तौर पे ये जो है हमारा काउंटर वाइज टेबरल, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बना के दे रहा है। मैं इसका तकरीबन 30 तक साइज रख लेता हूँ ताकि आपको स्पीड से ना समझ भी आए। अंडू किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे टिवर टूल पे आए और इसके सेंटर में मैंने रख के क्लिक किया। देखें क्या मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी उसने हमें एक चीज़ बना के टिवरल टूल ने दे दी है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त बनेगी। इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कुछ मैं इस तरह से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने एक कलर लिया और इसको रेड कलर दिया, टिवल टूल पे आया, इस कॉर्नर पे रख के मैंने इसको क्लिक किया। मैं सॉरी थोड़ा अंदर रखता हूँ। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से इसने ज़बरदस्त शेप बना के दे दिया, जो इस एंगल पे घूम रहा है। हमारे उस पिक्सेलेट जो हमारी लाइन थी उस पे कुछ इस तरह की शेप बन गई है। अगर इसी टिवल टूल के साथ ही अगर आएंगे तो देखिए प्रेशर, स्पीड, पेन नोब वो साथ साथ आ रही हैं आपके। उसी के साथ ही आपको एक क्लॉक वाइज टेबल का ऑप्शन दिया गया। उसका क्या मतलब है, आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी शेप को देखें, ये जैसे मैंने ये शेप बनाई है उसी हिसाब से आपकी ये वाली शेप भी, पहले उस आपके इस ऑप्शन से जो मैंने अभी यूज़ किया था काउंटर वाइज क्लॉक टेबल, तो इस ऑप्शन से ये ऑप्शन आया। फिर मैंने ये वाला जो क्लॉक वाइज टेबल यूज़ किया तो उससे ये ऑप्शन आपके कुछ इस तरह से शेप बना रहे। ठीक हो गया, आपको समझ आ गया। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है इसी शेप टूल के अंदर ही आपको मौजूद मिलेगा अट्रैक्ट एंड रेपल टूल। इसका क्या काम है, जैसे आप इसकी सिलेक्शन बनाएंगे, और मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ एक सिंपल सा। इसको ज़रा समझिएगा कि इस पे क्या काम होने वाला है। इस बॉक्स पर आपके पास 4 नोड्स मौजूद हैं। वो कहाँ पे हैं मैं दिखाता हूँ। इसी शेप टूल के ऊपर अब आएंगे तो आपको यहाँ पे 4 नोड्स यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो इनको मैं कंट्रोल क्यू करता हूँ। जैसे कंट्रोल क्यू करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, तो मेरे 4 नोड्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे और मुझे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे ऊपर इस टाइमलाइन उस प्रॉपर्टी पर, जहाँ पर आप कुछ नोड्स अपने मिटा भी सकते हैं साथ, और कुछ नोड्स आप ऐड कर भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे ऐड नोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 तो थे, लेकिन उन्होंने 4 नोड्स आपको और दे दिए। 4 नोड्स और लेने के बाद हम अपने सीधे उसी शेप टूल के अंदर ही अट्रैक्ट एंड रेपल टूल पे चले गए। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने अपने पिन की जो निब का साइज़ है वो मैंने 4 पे रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो कंट्रोल है वो पूरा रहे। देखिए, मैं इस सेंटर पे आता हूँ। सबसे पहले ये ऑप्शन मैं अट्रैक्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अगला रेपल टूल है। अट्रैक्ट टूल का क्या काम है, ये क्या करेगा कि ये जहाँ पे आप सेंटर पे आएंगे
ये इस साइड पे सेंटर पे आके इन 4 डॉट्स के दरमियान में क्लिक करके ड्रा करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपकी जो रेक्टेंगल की शेप थी कुछ इस तरह से उसने आपको लोगो बना के दे दिया। अब आप अपनी मर्जी से इसको कलर भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसकी एक और कॉपी भी बना सकते हैं, यहाँ पे जो मर्जी बनाते जाएं। मिसाल के तौर पे आप अपनी चीज़ों को, लोगों को काफ़ी डिफरेंट तौर तरीक़ों से बना सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। उसी के बाद मैं यहाँ पे एक और शेप लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉप किया और यहाँ पे अट्रैक्ट एंड रेपल टूल पे, अब मैं थोड़ा सा अगला ऑप्शन जो बताऊंगा वो है अगला रेपल टूल। रेपल टूल पे आप क्लिक करेंगे तो इसका क्या काम है कि आपने सबसे पहले तो 4 डॉट लेने हैं, शेप टूल पे आके और कंट्रोल क्यू करके सिलेक्शन बनाएंगे और 4 डॉट ऐड करेंगे। उसके बाद उसी शेप टूल के अंदर अट्रैक्ट एंड रिपल टूल पे आएंगे। तो देखें भाई ये क्या काम करेगा कि मैं यहाँ पे अपने पेन की जो निब का साइज़ है वो मैं 1 पे रख लेता हूँ। जैसे मैंने 1 पे रखा और मेरे जो पिन का साइज़ है वो कुछ छोटा सा हो गया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखें अब इतनी शेप को कुछ इस तरह से बना रहा है। आप चाहें तो इसको कुछ बाहर भी रोटेट कर सकते हैं या अंदर की तरफ से इसको, देखिए मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये अंदर की तरफ कुछ शेप को इस तरह से बना रहा है जो हमारा रेपल टूल है। एक मज़ेदार सी बात है, अगर आप बाहर पे क्लिक करेंगे तो ये अंदर से मूव करेगा यहाँ तक, अगर आप अंदर क्लिक करेंगे तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा, मतलब उसी को राउंड शेप में करेगा। थोड़ा सा मैं इसको अंडू करता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। इस कॉर्नर पे अगर मैं अंदर क्लिक करूँगा तो ये बाहर की तरफ आपके कॉर्नर को कुछ इस तरह से बनाएगा। अगर आप इसके बाहर क्लिक करेंगे तो ये अंदर से जहाँ तक इसकी पेन की जो शेप्स होगी वो कुछ इस तरह से अंदर से उसको खाता रहेगा। देखिए ये मैंने अंदर ड्रा किया, उसने बाहर शेप बना के दे दी। अगर इसको मैं बाहर की तरफ लाता हूँ तो उसने कुछ इस तरह से, देखें यहाँ पर जाऊँ मैं, ये इस तरह से शेप को कुछ बनाएगा। ये वाला आपका टूल, तो उम्मीद है कि ये भी आपको टूल अच्छे से आसानी से समझ आ गया होगा। इसी टूल के ऊपर ही अगर हम इस साइड को देखें, ये तो हमारे रेट हैं। इसी टूल के अंदर ही हमारे पास एक समझ टूल है जो समझना ज़रूरी है। समझ टूल का क्या काम है कि यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, और इस पर मैंने ग्रीन कलर चढ़ा दिया। समझ टूल पे आया। अब देखिए समझ टूल के साथ आपको पेन की जो निब का साइज़ है वो मिल रहा है। उसी के साथ ही आपको एक मिल रहा है ड्राई आउट। ड्राई आउट क्या करता है कि मैं यहाँ पे मिसाल ले लें 8 करता हूँ पॉइंट, तो ये जो ड्राई आउट है मिसाल ले लें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 0 रखते हैं। 0 क्या करेगा कि यहाँ से मैं जैसे लेके जा रहा हूँ हमारे पिन की जो साइज़ है वो सीधी की सीधी लेके काफ़ी दूर दूर तक जा रही है, उसकी नोक जो है वो आगे उसको मिटा रही है 0 पे रखने से। सॉरी यहाँ पे तो हाँ 0 है। और ये जो साइज़ है ये आपका रोटेशन का, ये जो एरो है ये आपका रोटेशन का साइज़ बता रहा है। अगर इसको 1 रखेंगे तो आपका कुछ एरो इतना बारीक सा हो जाएगा। अगर ये 10 रखा हुआ है रोटेट, मतलब ये जो एरो हमारा खड़ा है इस शेप में है, अगर इसको 10 रखा हुआ है तो अगर थोड़ा सा मैं इसको 0 करूँगा तो फिर ये सीधा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 किया तो देखिए अब पेन का जो साइज़ है निपल का, निब का, वो कुछ इस तरह से सीधा हो गया। ये रोटेशन का ऑप्शन आपको ये बता रहा होता है। अब देखिए पेन की जो निब का साइज़ है बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर मैं इसको 5 रखता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा, जैसे क्लिक करूँगा थोड़ा सा मूव हुआ है। तो ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन क्या करता है कि यहाँ से मैं इसको रेज करना चाहूँ, देखें इस शेप से आप इसको, इसका साइज़ जो है आप अगर 8 रख लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से, देखिए शेप को सिलेक्ट करें, समझ टूल लें और कुछ इस तरह से बनाएगा। अब मज़ेदार सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 0 लगाता हूँ तो फिर आपका पिन कुछ इस तरह से बनाएगा, कुछ इस तरह से शेप को बनाता रहेगा। अगर यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ, देखिए यहाँ पे, अब देखें 0 लगाया तो बहुत लंबे तक वो चला गया। अगर मैं यहाँ पे 8 लगा देता हूँ या 5 लगा देता हूँ तो फिर क्या करेगा, यहाँ पे आके छोड़ देगा, डार्ट ख़त्म कर देगा कि इसकी ताकत और इसकी जो डिस्टेंस था वो यहाँ तक था। यहाँ पे अगर मैं इसको 20 रख देता हूँ तो फिर क्या करेगा कि यहाँ तक, बस
इतना एक बनाएगा। इसको बाहर भी बना सकते हैं, अंदर भी, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी लेके आ सकते हैं, जितनी उसकी डिस्टेंस उसका बता रहा है। तो ये ऑप्शन भी आपको उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है, मैं फिर से एक रेक्टेंगल लेता हूँ। नीचे हमारे पास है रफन टूल। ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए मैंने कलर लिया रेड। रफन टूल से सबसे पहले तो निब का साइज है और आपके पास इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी स्पीक्स हैं। मिसाल ले लें कि मैंने यहाँ पे एक रखा है तो एक उसकी स्पीक्स बन के आ जाएगी, यहाँ पे एक बन के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एक है और जैसे मैंने क्लिक किया तो एक ऊपर और एक नीचे, मतलब उसने एक ही बनाई है शेप। दूसरे नंबर पे ये आपके पास वही ड्राई आउट मिल जाता है, ड्राई आउट का ऑप्शन मिलता है। इससे आपकी जो आगे स्पीड है कॉर्नर की छोटे बड़े होने की वो बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 रखता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी स्पीक्स हैं वो कुछ मैं एक के मुकाबले में रखता हूँ। देखिए मैंने जैसे क्लिक किया उसने कुछ इस तरह से शेप बना के दे दी। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा या 3 रखूँगा तो फिर क्या करेगा, कुछ इस तरह से। देखें, अब देखें गौर करें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसने 3 हमें फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो बना के हमें दे दी है। अगर इसको आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो ज़्यादा ही बनाएगा। देखिए मैं यहाँ पे 10 रख लेता हूँ। 10 रखने के बाद जैसे मैं यहाँ पे चलाऊँगा, देखिए 10 के हिसाब से वो चल रहा है। जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो उसने यहाँ पे 10 पॉइंट हमें फ्रीक्वेंसी के बना के दे दिए। ये वाला ऑप्शन क्या करता है, ड्राई आउट। अगर मैं इसको 5 या 7 पे रख लेता हूँ तो ये क्या करेगा, ये सॉरी यहाँ पे बनाएगा। मैं अंडू करता हूँ दोबारा से, थोड़ी सी आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये रफन टूल लिया, अब देखें इसको मैं चला रहा हूँ। देखें ये बिल्कुल सारे जो ब्लॉक हैं वो हमारे कुछ इस तरह से बना रहे हैं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 20 रख लेता हूँ तो फिर क्या करेंगे, ये कुछ बड़े कुछ छोटे साइज में इस तरह बनाएगा। अब देखें कुछ छोटे कुछ बड़े। अगर इन पे आप यहाँ पे आ जाते हैं ड्राई आउट पे, चेंज नंबर ऑफ स्पीक्स एंड रफ हैंड एरिया, ये आप कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो वो उस हिसाब से बनाता रहेगा। देखें ये अपनी शेप को मज़ीद आप काफ़ी सारे वो रफन्स डाल के कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इस क्लास को आप अपनी डिक्शनरी में सेव करें और अपने मुझे कोई इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कोई भी टेक्स्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।